महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2 अक्टूबर को हम उन्हीं की याद में गांधी जयंती मनाते हैं। वह सत्य के पुजारी थे। गांधी जी का संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सत्य के पुजारी थे। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था और वह राजकोट के दीवान रह चुके थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और वह धार्मिक विचारों और नियमों का पालन करती थी। महात्मा गांधी के जीवन में उनकी मां की परछाई हमें देखने को मिलती थी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। कस्तूरबा और गांधी जी के पिता मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी। कस्तूरबा गांधी ने हर आंदोलन में गांधी जी का सहयोग दिया था। पोरबंदर में विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने राजकोट से अपने माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर वह इंग्लैंड अपनी वकालत की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 को गांधी जी ने अपनी वकालत की शिक्षा पूरी की, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपने कानूनी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने रंग के चलते हो रहे भेदभाव को महसूस और उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की सोची। वहां के गोरे लोग काले लोगों पर जुल्म ढाते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। 1914 को गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के तानाशाह को जवाब देने के लिए बिखरे समाज को एकजुट करने की सोची। इसी दौरान उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसके लिए वे कई बार जेल भी जा चुके थे। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में जाकर किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यह आंदोलन उन्होंने जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और समाज को भी उसी का सहारा लेने के लिए कहते थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से भारत में उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने भारतीयों से यह अपील की थी कि स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाए और न कोई कर चुकाए और संपूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन किया था। अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य चाय, पोशाक और नमक जैसी वस्तुओं पर जमा रखा था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल मार्च किया। बाबूजी ने नमक बनाकर अंग्रेजों को चुनौती दी थी। गांधी जी ने दलित आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने इस आंदोलन के द्वारा दलितों के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और समाज में छुआछूत जैसे अंधविश्वासों पर अंकुश लगाने के लिए यह आंदोलन 1933 में आरंभ किया गया था। इसके लिए उन्होंने 21 दिन का उपवास भी किया था। उन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया था। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया था। इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने अछूतों को उनकी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने की भरपूर कोशिश की थी। गांधी जी ने समाज को शांति और सत्य का पाठ पढ़ाया। समाज में हो रहे धर्म जाति के भेदभाव को सरासर नकारा और लोगों को नई प्रेरणा दी। अंग्रेजों के गलत इरादों को तोड़ने से लेकर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन। आखिर में महात्मा गांधी के नेतृत्व और कई कोशिशों के कारण भारत 1947 को आज़ाद हुआ। उपसंहार: गांधी जी ने भारत को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की और सफल भी हुए। उन्होंने समाज की गलत सोचों का निवारण किया और उन्हें प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके इन महान कार्यों की वजह से उन्हें देश में राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी गई है। उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा और देश को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी और इस तरह से एक महान आदमी के जीवन का अंत हो गया था। लेकिन उनके विचारों ने आज भी समाज के मन में अपनी लौ जलाए रखी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।